4 नंबर क्वेश्चन बोलो। साइन 30 प्लस 10 45 प्लस 10 45 माइनस कोसेक 60 बटा अपॉन सेक 30 सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 प्लस कोट 45। सर सबसे पहले वही लाइन सर कौन सी वी नॉट एट। अब हिंदी में लिख देते हैं तो ना यार अलीरा नाराज हो जाएगी सर। आज सर जिंदा तो अंग्रेजी आने लगी है। चले आगे। लड़कों में वो एक ही नहीं आएगा और भी बहुत है। एक ही तो है क्या नाम उसका, शान मोहम्मद है ना। अरे याद ही नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सा कागज था। बताओ सबसे पहले साइन 30 का मान कितना, फिर बेटा tan 45 का मान, फिर बेटा कोसेक 60 का मान। क्या बात है बेटा, 2/√3। अगेन बेटा सेक 30 का मान 2/√3। फिर बेटा कोस 60 का मान, और फिर बेटा कोट 45 का मान। अरे तुम सारों को समझ में तो आ रहा है ना? सारों को आ रहा है क्या, या अरे दोनों आ रहे हैं? हो रहा है, पक्की बात है। डर गई तो यही तो बोल रहा हूँ, डरना नहीं सर। सारों को डर लग गया है, ऐसी बात तो नहीं है। कौन कौन है जिसको मेरे से डर नहीं लगता? अनिल हाथ ऊपर कर बेटा। अरे तुम यार दाऊद की गैंग में शूटर है। देखो बेटा साइन 30 का मान कितना 1/2 प्लस tan 45 का 1/1 माइनस कोसेक का बेटा कितना 2/√3। इसी प्रकार यहाँ कितना 2/√3। फिर किसका बेटा प्लस का 1/2 और फिर प्लस का 1/। अभी भी बेटा ये आपका मेन बेटा, इनका एलसीएम मतलब तीनों की मल्टीप्लाई करो। 2 एकम √3 के की तो 2। अब देखो 2 से 2 कट गया, बचा क्या √3 की 1 से मल्टीप्लाई। 1 से कुछ भी कटा क्या, इस पूरे के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई 2√3 माइनस √3 से √3 कट गया, 2 दूनी 4। सॉरी बेटा ये बेटा अब समझो। अभी सेम चीज नीचे एलसीएम कितना आएगा 2√3। √3 से √3 2 दूनी 4। अब बेटा 2 से 2 कट गया, √3 एकम प्लस 1 से 1 कुछ नहीं बेटा, तो ऊपर वाले की पूरे से याद करो सर किसको, 4 संख्याओं के नियम को। बेटा इससे ये क्या हो जाता है, कट गई। अब बेटा सोल्व करो। √3 और 2√3 3 रूट माइनस में कितना √3 और 2√3 कितना बेटा 3√3 और प्लस में कितना बेटा भाई मैंने इसको आगे पीछे लिख दिया। अगला काम क्या है याद करो, अपॉन में रूट नहीं छोड़ते तो क्या करना है बेटा तो बेटा ऊपर तो पहले से पड़ा है बेटा 3√3 माइनस 4, नीचे आया 3√3 और प्लस का कितना बेटा मल्टीप्लाई कर दो सर 3√3 माइनस 4 अपॉन में बेटा 3√3 माइनस। देखो नीचे तो फॉर्मूला बन रहा है कौन सा a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब बेटा ये ऊपर बेटा ध्यान से देखें तो क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा ना, होल स्क्वायर। और नीचे क्या आएगा a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब फॉर्मूला क्या होता है किसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा a का मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस b का मतलब 4 का स्क्वायर, 2 का 2, a का मतलब 3√3 और b का मतलब
अपॉन में बेटा देखो समझो इस चीज को यहां समझो, आपको 3√3 का क्या करना है, 3 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर और 9 3 जा ये आ गया 27, 4 का स्क्वायर 16। अब देखो बेटा 3√3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर गुणा करो 2 तिया 6 4 जा और ये रूट में कितना घटाओ 27 में से 16 गए 11 तब बचेंगे 11 कैसे बचेंगे। आगे देखो सर क्या 27 और 16 कितने होते हैं बेटा 40 माइनस में 24√3 और बट्टा में कितना बेटा 11। बताओ समझ में आया नहीं आया। अब देखो इसमें भी कुछ नहीं है तो त्रिकोणमिति तो यहीं खत्म हो गई ना, मान रखने तक ही थी। उसके बाद तो अपने ने एलसीएम लिया, चार संख्याओं का नियम लगाया, का परिमेयकरण लिया, ये 2 बार क्या लगाया बेटा फॉर्मूले लगाए। समझ में आया नहीं आया। चले आगे सर चालो आगे थाने कोई मना कौन कराए। अब आ जाओ बेटा 5वां क्वेश्चन, या 5वां उनका वर्ग दे दूं क्या, 5वां तुम घर से ट्राई करना ठीक है। अरे लिखना नहीं है बेटा उनका वर्ग ना, 5वां तुम्हें घर से ट्राई करना है। घर से ट्राई करने का मतलब है निशान तो दबाए रखिए ना। अब बाकी आपको घर से क्या करना है बेटा ट्राई करना है, और ट्राई करने का मतलब है करके लाएंगे। अब ट्राई कितने दिन करोगे, अब तो होने ही चाहिए ना। बोर्ड पे 4-5 क्वेश्चन कर दिए। अब आ जाओ बेटा निशान लगा रखे ना, कुछ नहीं लगा रखे हैं, जिसने नहीं लगा रखे हैं वो लगा लो बेटा। सर क्या लगाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 10। अब बेटा इन क्वेश्चनों को अगर आप चाहते हो आपसे हो जाए अंगुलियों पे, तो दिमाग में 5 बातें रखनी है। सर किसी पहली बात तो पानी लाओ बेटा। पहली बात एलएचएस देना, अंग्रेजी वाले क्या लिखेंगे टेकिंग है एलएचएस। दूसरी बात सर दूसरी बात किसी साइन और कोस में क्या करना बेटा चेंज करना है। तीसरी बात एलसीएम लेना है। चौथी बात आइडेंटिटी लगानी है, कोई फॉर्मूला लगाना है। पांचवी बात ट्रिक लगानी है, और ट्रिक हमेशा किसको देख के लगानी है, 5 ही बातों पे ये क्वेश्चन टिका हुआ है। मजे लेते हुए फील करना और सारे बच्चे बेटा समझने का प्रयास करना। ये मत सोचना सर छोड़ दो, अरे यार आओ कौन बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन है, गिनती के 6 या 7 क्वेश्चन याद होने चाहिए, उन्हीं में से कोई एक बैठ जाएगा अगर ऊपर वाले को याद किया तो। वरना देखो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि बेटा किसी भी चीज का कोई अंत नहीं होता है। मैं देखो मैं ये अच्छी बात है, बाकी टीचर्स जितने भी मैंने अपने आसपास देखे पढ़ाते हुए, मैं यहाँ कोचिंग की बात नहीं कर रहा, कई होते हैं जो एकदम श्योर होते हैं ये तो आएगा ही आएगा, और मैं उल्टा हूँ, मैं बोलता हूँ ये तो नहीं आएगा, यानी मेरे को नहीं आने वाले पता है, आने वाले पता नहीं है। क्योंकि बेटा हमेशा याद रखना बेटा आने वाले में डिपेंड करता है एग्जामिनर क्या सोचता है ना। कल को मैं तुम्हें बोल दूं ऐसा, इसी कोचिंग की घटना है बेटा। ये आज से 2 साल पहले किसी टीचर ने बोला बेटा जो निशान लगा दिया ना उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसी कोचिंग के अंदर किसी टीचर ने बोला था निशान लगा दिया ना उससे बाहर है। अब टीचर ने लगभग बेटा कितने क्वेश्चन लगाए होंगे, 100 क्वेश्चन। अगर 100 क्वेश्चन के निशान लगाए और उसमें से 54 क्वेश्चन आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। पेपर के अंदर 54 ही तो आते हैं, और उस टीचर में उस क्वेश्चन में से कितने नंबर के क्वेश्चन आए बेटा 40 नंबर आए। लगभग कितने 36 या 38 थे भाई, लगभग 40 हो गए ऐसे। अब पता है जो मेरी तरह होता है ना गरीब बच्चा, होंगे गरीब का अंक जो फेल होने के कार पे है, उसने तो 100 क्वेश्चन याद किए, उसको 70 याद रहे। सुनना कितने याद किए, याद कितने रहे 70 में से पेपर में कितने करके आया 50। अब उसके अकॉर्डिंग तो कितने क्वेश्चन याद थे 50। अब जिसको याद थे वो सारे उसको इसमें से मिले नहीं मिले। लेकिन अब सोच के देखो जहां बच्चा बेटा पूरी किताब याद करके रखना जानता है उसके लिए तो ये घाटे का सौदा हो गया ना, क्योंकि उसने तो केवल इन्हीं को याद किया ना। क्योंकि टीचर ने क्या बोला इससे बाहर नहीं है।
कालो बाटो है ठीक होने वाली। अब आया ही नहीं, पेपर कितने नंबर का आया 40 का। अब वहां पता है क्या घटेगा हो जाता है, फिर वहां बच्चा पता है क्या बोलता है, सर खराब कर दिया हमारा। ये एक्चुअल बात है भाई, आप अपनी जगह रख के देखो। मैं आपको बोलूंगा इतने ही पढ़ना, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना। इसका मतलब आप तो मेरे पे भरोसा करो ना, अरे वाह सर इतना ही पढ़ना बात करना। अब इसमें से क्वेश्चन में आके कहीं और से आ गया तो आप क्या बोलोगे, हम तो पूरा ही पढ़ रहे थे, सर कोई पंचायती थी इतना ही करना है, ये लो वो लो। होता है नहीं होता बेटा, सच बताना भाई। मैं तो अपनी जगह होता तो मैं तो यही बोलता कि देख दूसरा ना बड़ी पंचायत इतना ही कर दो, आप पढ़े हमारे 3 जो गई कौन छोड़े। होता है नहीं होता, इस बात का बेटा थोड़ा सा फर्क पड़ता है। इसलिए मैं कभी ये नहीं बोलता यही आएगा, मैं ये बोलता हूँ ये पक्का पक्का नहीं आएगा, है ना, क्योंकि नहीं आने का कंफर्म होता है, आने का कभी कोई भरोसा नहीं होता है। वैसे पता है आपको, पता है आज तक के इतिहास में ऐसा माना गया है कि जो छोटे क्वेश्चन होते हैं ना 1-1 नंबर वाले, वो घूम के आते हैं। और आपके एसएसटी में आपने बोला सर बड़े वाले घूम के आए हैं, बोला ना ऐसे आना। तो फिर तो ये इसलिए कहने को कुछ नहीं है बेटा, अपने क्या करना है भाई। जो फेल होने वाला है उसको तो आपसे किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, अगर टीचर ढंग का है ना वो फेल होने नहीं देगा, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो। वरना टीचर ही मेरी तरह रोल है, उसको क्या कराना है बच्चों से, वो तो अपना ध्यान रखेगा ना, आया पढ़ाया पैसे लिए निकल गया। तो 2 प्रकार की बातें होती है बेटा, तो फेल तो कोई होता ही नहीं है। अगर आपका सपना सर हमारे परसेंटेज आने चाहिए 90 से अबव, 90 से 4 से अबव, तो आपको बेटा पूरा ही पढ़ना पड़ेगा तभी परसेंटेज आएंगे। आप अगर ये सोच रहे हो ना मैं राकेश सर के भरोसे बैठा हूँ और गणित में 100 में से 100 ले आओगे, नहीं लाओगे। आपको खुद को एफर्ट लगाना, मैं बता रहा हूँ वो तो आपको आना ही चाहिए, इसके अलावा भी आपको क्या होने चाहिए, आने चाहिए, तभी आप बेटा पूरे ला सकते हो। वरना मेरे भरोसे रहोगे तो उतने ही लाओगे ना जितने मैं बताऊंगा, और मैं पूरे 80 नंबर का पता थोड़ी बताऊंगा। इतनी तो समझते हो ना, कोई भी टीचर 80 नंबर का बता सकता है क्या? क्यों कि हम सारे क्या लगाते हैं, एक आइडिया लगाते हैं। ऐसी सर ने बोला था ना, पुराने पेपरों को देखते हुए क्वेश्चन हम क्या लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं। अब अंदाजा सटीक बैठ गया तो तुम्हारी भी बदले बदले, हमारी भी बदले बदले, नहीं बैठा तो आपको दूसरा क्वेश्चन भी तो ध्यान में रखना है। और अंदाजा कभी भी सटीक है नहीं बैठता, कभी नहीं बैठता बेटा, क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो मैं सोच रहा हूँ, ये गारंटी है क्या? अब आप स्कूल में अलग टीचर से पढ़ते हो और कोचिंग मेरे से पढ़ते हो ना, तो क्या आपके टीचर और मैं दोनों एक जैसी सोच रखते हैं क्या? क्योंकि दोनों सब्जेक्ट तो सेम ही पढ़ाते हैं ना, गणित ही पढ़ाते हैं। और मेरा मानना है स्कूल वाला टीचर भी मेरी तरह बेहतर ही होता होगा। सॉरी, ये वापस मैं ले लेता हूँ ना। चलो देखो बेटा, सिद्ध करना है प्रूव दैट। क्या लिखा हुआ है सर, सेक ए ब्रैकेट में कितना बेटा 1 माइनस साइन ए, यही है ना। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a इज इक्वल टू में क्या बेटा 8। सबसे पहले आपके द्वारा एक लाइन लिखी जाएगी, आप लिखोगे टेकिंग LHS, हिंदी वाले क्या लिख देंगे LHS। मैं बता रहा हूँ बोर्ड के अंदर कैसे करना है, ठीक है ना, लिखना कैसे है। अब उतार दो पूरा क्वेश्चन। सर क्या सेक ए 1 माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या उतार दो बेटा सेक ए प्लस 10। सर अब बेटा चेंज करो इसको साइन और कोस में, दूसरा स्टेप ही तो था। सर सेक का फॉर्मूला, सर कहाँ है सेक का फॉर्मूला, देखो कहीं ना कहीं होगा, ये रहा। सेक क्या होता है 1 बटा, तो बेटा सेक की जगह पर आ गया 1 बटा कोस, और ये वाला है वैसे का वैसा। हाँ थीटा की जगह पे आएगा ए। इधर आ जाओ, सेक की जगह पे 1 अपॉन कोस ए, और टेन की जगह पर ये देखो साइन अपॉन, सर ये आ गया साइन ए अपॉन में कोस ए। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या होता है, एलसीएम आ रहा है तो अब बेटा देखो क्या
ये दोनों आपस में कैसे हैं मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस साइन ए और अपॉन में कितना दूसरे ब्रैकेट में एलसीएम कितना आ रहा है और ऊपर क्या आ जाएगा किसी ने को से बोला कौन था गलत बोला बेटा क्यों अगर अपॉन में एक जैसा हो ना ऊपर वाला है वैसे का अब बेटा ऊपर देखो दोनों में फॉर्मूला बन रहा है क्या a माइनस a प्लस क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो बेटा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर b स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर कोस की कोस से मल्टीप्लाई की कोस स्क्वायर है 1 का स्क्वायर माइनस अपॉन में कितना बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है सर क्या है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है ये आ गया बेटा कोस स्क्वायर ए अपॉन में भी क्या पड़ा बेटा कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर क्या हो गया कितना आ गया और ये आपका बताओ समझ में आया चलो आगे आगे देखो अगला कौन सा है बेटा एग्जाम्पल देता ही है या और भी कोई है देता ही है ना एक और है वो अपने बाद में करेंगे बेटा वो एक्स्ट्रा है बेटा वो अपने बाद में करेंगे जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा एग्जाम्पल नंबर 12 दिख रहा है क्या दिख रहा है क्या वो करेंगे लेकिन बाद में बेटा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा देखिए 3 का तीसरा और चौथा दोनों का निशान लगा दो तीसरा क्या कहता है समझो सेक ए प्लस है का माइनस अरे प्लस 10 है ना दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन कुछ नहीं करना बेटा सबसे पहले तो बेटा सेक को क्या लिखूंगा 1 बटा 10 को क्या लिखूंगा साइन बाय कोस ए और यहाँ क्या पड़ा है 1 माइनस है एलसीएम कितना आ रहा है एलसीएम आ रहा है बेटा कोस से ऊपर वाला है वैसे का इधर क्या पड़ा है बेटा 1 माइनस बटा में कितना ऊपर फॉर्मूला बन रहा है सर कौन सा a प्लस बी इधर क्या a माइनस सामने क्या आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो बेटा a का स्क्वायर 1 स्क्वायर b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर बटा में कोस a कम कोस a 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a और बटा में कोस स्क्वायर a 1 माइनस साइन कोस आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर है अपॉन में कितना कोस है एक कोस है कोस क्या हो गया बचा क्या कोस है ये आपका आंसर अगला देखो समझ में आ रहा है ना चलो आगे अगला देखो क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा हाँ 1 प्लस cos स्क्वायर ए अब बेटा समझो सीधी सीधी सरल समझा पड़ी है क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर किसके बराबर होता है तो बेटा ऊपर वाले की जगह पे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर है ए और ये 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर कितने संख्याओं का नियम बन गया 4 संख्याओं का नियम क्या कहता है छोटी संख्या और ये बेटा ऊपर जाएगा कौन साइन स्क्वायर है नीचे कौन रहेगा साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है और ये आपका बताओ समझ में आया कि नहीं चलो आगे आगे चले आगे परंतु परंतु नहीं है अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड लगाया मैंने देखो भाई जो मैं निशान लगा रहा हूँ ना वो तो मैं करा ही रहा हूँ और जो मैं नहीं करा रहा वो आपको मैं बोल दूंगा वो करने बेटा आपको घर पे वो ट्राई करना है ठीक है तो सेकंड में कराऊंगा थर्ड में कराऊंगा और फोर्थ में कराऊंगा ठीक है
फिर बेटा फिफ्थ भी कराऊंगा, सेवन सॉरी फिफ्थ नहीं, सिक्स कराऊंगा, सेवन कराऊंगा और आठवां कराऊंगा, ठीक है। अब देखो बेटा, पहले तो आप देखो सेकंड क्या कहता है सर, ये कहता है कोस ए अपॉन 1 प्लस वन सॉरी यहाँ है बेटा 1 प्लस अपॉन में क्या बेटा इज इक्वल टू कितना 2 सेक यही है बेटा। सॉल्व कर लो सर कैसे, पहला स्टेप क्या लिखोगे LHS, दूसरा क्या लिखोगे एलसीएम करोगे। अब बेटा एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम में इन दोनों की क्या होती है बेटा मल्टीप्लाई करा दो, गुणा में कितना बेटा अब क्या होती है, अब होगी बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, कोस की कोस से गुणा करवाओ प्लस 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए से कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर खुलता है कैसे बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना बेटा ये बेटा जी कोस स्क्वायर a है वैसे का 1 का स्क्वायर साइन का स्क्वायर प्लस में बेटा 2 a की जगह पर 1 b की जगह पे कितना बेटा साइन है, और अपॉन में क्या पड़ा बेटा 1 प्लस कोस ए और दूसरे ब्रैकेट में साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में कितना बेटा। अब देखो बेटा इसको और इसको पास में ले आओ, सर लाओ पास में लाएंगे तो क्या आएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस में कितना बेटा 2 एकम और ये बेटा साइन, अपॉन में क्या पड़ा है बेटा 1 प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में कितना पड़ा है बेटा इस पूरे का मान कितना है एक, तो पूरे की जगह पर प्लस में क्या पड़ा है बेटा ये बेटा कितना 2 साइन ए और अपॉन में कितना 1 प्लस साइन ए और गुणा में कितना 1 और 1 कितना हो गया 2 और प्लस में कितना 2 साइन ए और अपॉन में कितना 1 प्लस साइन ए और गुणा में कितना बेटा कोस ए, समझते हैं ना। ऊपर से कॉमन क्या है अंदर कितना 1 प्लस अपॉन में क्या पड़ा है बेटा 1 प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में कितना पड़ा है बेटा पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो गया 2 इंटू 1 बटा में कितना और 1 अपॉन कोस क्या होता है और ये आपका RHS। बताओ समझ में आया, कुछ भी नया कर रहे हैं क्या। चलो आगे आगे चलते हैं बेटा, दूसरे के बाद कौन सा बेटा तीसरा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन है ना, बोलो बेटा tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा, ठीक है, प्लस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा हाँ 1 प्लस sec थीटा है 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा। क्या बात है, नींद आने लगी क्या। बोला तो कैसे काफी है चलो मैंने गलती से लगा दिया, सर मैंने 1 प्लस sec थीटा बोला था कैसे क्या नहीं यार, हो सकता है मेरे को नींद आने लगी है ना। अब शुरू करते हैं, सबसे पहला काम क्या है LHS लेना है, दूसरा काम क्या है बेटा LHS लेते हैं, पहले तो LHS लिया हुआ है, दूसरा काम है बेटा साइन और कोस में ये मैंने बता tan क्या होता है साइन थीटा अपॉन में 1 अपॉन में क्या लगा दूं cot क्या होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा, इसी प्रकार प्लस ये मैंने बता cot क्या होता है बेटा cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ये 1 अपॉन माइनस क्या बेटा sin थीटा अपॉन में कितना बेटा cos थीटा, समझ गए। चलो आगे, अब बेटा ऊपर वाला तो है वैसे का ये तो पढ़ा रहने दो sin थीटा अपॉन में बेटा cos थीटा, नीचे एलसीएम कितना आ रहा है sin थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई sin थीटा माइनस cos थीटा, इसी प्रकार cos थीटा अपॉन में कितना थीटा बेटा sin थीटा
ये बेटा एलसीएम यहाँ कितना आ रहा बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई cos थीटा माइनस में कितना बेटा sin थीटा। अब बेटा तृतीय संख्या का नियम बन गया। चौथी संख्या कहाँ जाएगी? इसमें ऊपर कौन जाएगा? साइन, और साइन पहले से बेटा क्या हो जाएगा अपॉन में क्या आ जाएगा cos थीटा, और ब्रैकेट में बेटा sin थीटा माइनस प्लस का चिन्ह। इधर बेटा ऊपर जाएगा कौन cos स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ जाएगा sin थीटा, और यहाँ ब्रैकेट में बेटा cos थीटा माइनस है sin थीटा। अब अगला स्टेप थोड़ा सा याद रखना है आपको। सर क्या याद रखना है? देखो यहाँ क्या है साइन माइनस, याद क्या है बेटा कोस माइनस। तो मैं चाहता हूँ ये ब्रैकेट क्या हो जाए, ब्रैकेट में किसका फर्क है ध्यान से देखो, खाली साइन का यानी माइनस का ही फर्क है, तो माइनस को काम ला लो बेटा। आप इधर वाला तो है वैसे का वैसा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में बेटा कोस थीटा, और ये क्या आया साइन थीटा माइनस है। इधर से माइनस कॉमन ले हो तो बाहर प्लस है, तो अब क्या हो जाएगा ऊपर बेटा क्या पड़ा है कोस स्क्वायर थीटा, ये बेटा साइन थीटा, अंदर वाला क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस है कोस थीटा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्या नीचे दिख रहा है क्या बेटा उसमें? दिख रहा है ना? सारा दिख रहा है। अब देखो बेटा सर एलसीएम ले लो। एलसीएम में देखो बेटा ब्रैकेट एक जैसा दिख रहा है क्या? ये वाला ब्रैकेट एक जैसा है, तो पहले तो ब्रैकेट को कॉमन ले लो, sin थीटा माइनस है cos थीटा। अब बच गया बेटा cos थीटा इनटू sin थीटा। अब समझो बेटा ब्रैकेट से ब्रैकेट क्या हो गया, cos से cos क्या हो गया, बचा क्या sin, ऊपर वाले sin के साथ sin क्यूब थीटा। देखो साइन से साइन, ब्रैकेट से ब्रैकेट, कोस ऊपर वाले कोस के साथ समझ में आ गया? अब देखो बेटा यार ये तुम क्या बात है, ऊपर फॉर्मूला बन रहा है क्या a क्यूब माइनस बी क्या होता है a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में क्या आएगा a बी। ये फॉर्मूला होता है बेटा। अब a माइनस बी मतलब क्या आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा। दूसरे ब्रैकेट में बेटा a स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब माइनस ab का मतलब क्या है sin into cos, sin थीटा इनटू में cos थीटा। अपॉन में बेटा क्या आएगा sin थीटा माइनस cos, अपॉन में आएगा सर sin थीटा माइनस cos थीटा, और पास में क्या पड़ा बेटा cos थीटा इनटू। sin थीटा। ध्यान से देखो पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट क्या होगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान ये बेटा एक माइनस में sin थीटा इनटू में कितना बेटा अपॉन में क्या पड़ा बेटा cos थीटा इनटू में sin थीटा। अलग अलग कर दो 1 अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस ये बेटा sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा cos थीटा इनटू बेटा sin से sin cos से cos माइनस में 1 आ गया। cos थीटा क्या होता है सेक, फॉर्मूला गलत है यहाँ प्लस आएगा, ये भी क्या हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा ये भी प्लस 1 अपॉन cos क्या होता है और 1 अपॉन sin क्या होता है, और ये आपका समझ में आया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा याद रखने वाली बात क्या है, बस यहाँ से आप क्या ले रहे हैं बेटा कि जब भी अपने रिवीजन करने बैठते हैं ना तो पूरी क्वेश्चन में देखो प्रत्येक जगह क्या चल रहा है और अचानक से क्या आ गया, अब ये माइनस कहाँ से आया वो आपको याद रखना है बेटा। समझ में आया? इसके अलावा इसमें सब भी सर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, इधर वाले को देख के देखिए समझ में आ गई बेटा बात। 1 बनना है तो 1 तो इन दोनों के कारण ही बनेगा, 1 के बाद में क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, तो प्लस से आ गया बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे आगे देखो।